गुजरात के रण में पीएम मोदी अब उतरने जा रहे हैं। कल सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली है और इसी रैली की समीक्षा करने के लिए एएनबी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और तैयारियों का जायजा लिया। कपास से धुनी हवा, नमक सी गुनगुनी हवा, उसी पे जान निसार है, उसी पे एतबार है। हम इस समय मौजूद हैं सुरेंद्रनगर में, और सुरेंद्रनगर जो मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को आपस में जोड़ने वाला जिला है, और सौराष्ट्र की 48 सीटों का गणित यहीं से शुरू होता है। और दरअसल एक शब्द भारतीय राजनीति में बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर लेकर आए थे, उनका नाम था प्रमोद महाजन। उन्होंने एक शब्द भारतीय राजनीति को दिया और शब्द का नाम था कॉर्पोरेट बॉम्बिंग। अब आज से बीजेपी उसी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की गुजरात इलेक्शन में शुरुआत करने जा रही है। धड़ाधड़ रैलियां, और इतनी रैलियां कि एक स्टार प्रचारक कम से कम 3 विधानसभाओं को कवर कर ले। और दरअसल ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है 2022 का गुजरात विधानसभा का, ये मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। और जो नारा 2014 के लोकसभा चुनावों में घर घर मोदी का गूंजता था, वही स्वरूप कहीं ना कहीं गुजरात में भी देखने को मिलता है, जहां चेहरा भी मोदी, मोहरा भी मोदी, प्रचारक भी मोदी और निर्णायक भी मोदी। दरअसल चुनाव अभियान के बाद अब बीजेपी लगातार पहले फेज के जहां इलेक्शन होने हैं वहां पर मुखर हो रही है। और इन्हीं पहले फेज के इलेक्शन में अगर हम बात करें, पहले फेज के इलेक्शन जहां जहां होने हैं उनमें मुख्य रूप से जो जिले हैं उनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरवी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड। यानी पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में चुनाव पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। अब ऐसे में लगातार जो रैलियां हैं, और ये रैली जो पीएम मोदी की यहाँ सुरेंद्रनगर में होनी है, उसकी अब जो कहीं ना कहीं एक रणनीति है वो साफ तौर पर यह है कि कैसे सौराष्ट्र को जीता जाए। और गुजरात के सियासी गलियारों में ये कहावत कही जाती है, जैसे हिमाचल में कहते हैं कि जिसने कांगड़ा को जीत लिया उसने हिमाचल को जीत लिया, ऐसे ही गुजरात में कहा जाता है कि जिसने सौराष्ट्र को जीत लिया उसने गुजरात को जीत लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप गुजरात का राजनीतिक समीकरण देखेंगे तो पिछले जो 2017 के चुनाव थे उन समीकरणों की बात करें तो तब दलित आंदोलन, ओबीसी आंदोलन और पाटीदार आंदोलन, इससे कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्पेंसी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को 99 के आंकड़े पर रोक दिया। लेकिन इस बार विरमगाम से खुद हार्दिक पटेल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और तमाम वो नाम जो अल्पेश ठाकुर खुद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में वो नाम जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ थे, बीजेपी को चुनौती दे रहे थे और 2017 में बीजेपी के समीकरण को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर रहे थे, अब वही बीजेपी के साथ हैं। और वो तमाम एंटी इनकम्पेंसी जो 2017 में आंदोलन को लेकर, आरक्षण के आंदोलन को लेकर, दलित आंदोलन को लेकर कहीं बीजेपी के खिलाफ थी, वो इस बार नहीं है। और यही फायदा बीजेपी को नजर होता आ रहा है, बीजेपी को होता दिख रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ मौजूद है इन चुनावों में, वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का जो वोट टूटता है, जो फ्लैक्चुएट वोट है इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं टूटता है, तो निश्चित रूप से ये फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता दिख रहा है। और बीजेपी को अगर ये फायदा होता है तो आप मानिए कि गुजरात में जो गढ़ बीजेपी का कहा जाता है उसमें बीजेपी पूरी तरह निश्चिंत है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, गुजरात।